हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट्स इन लाइफ एंड एजुकेशन। तो एरिस्टोटल जी ने क्या बोला है, दैट आर्ट इज़ द मोस्ट इंटेंस मोड ऑफ इंडिविजुअलिज्म दैट द वर्ल्ड हैज़ नोन। तो अगर आपको ये लाइन लर्न होती है तो वेल एंड गुड, आप इस लाइन को स्टार्टिंग ऑफ द आंसर लिख सकते हैं। तो चलो, जो आंसर में सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। अगर आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी है तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हाँ, इसने आगे क्या कंटेंट दिया होगा। तो चलो इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, दैट आर्ट इज़ अ वे फॉर एन आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस हाउ ही अप्रिशिएट लाइफ अराउंड हिम। तो बेसिकली आर्ट क्या है? अगर हम एक पेंटर की बात करते हैं, ठीक है, वो अपने अराउंड चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। जैसे कोई सीनरी बना रहा है तो वो अपने अराउंड सीनरी को ऑब्जर्व करता है और उसको जो भी जिस हिसाब से वो उसको अप्रिशिएट करता है उस तरह वो अपने आर्ट में उसको दिखाता है। जैसे कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोगों को उस सीनरी में पेड़ बहुत सुंदर लगेंगे तो वो उस हिसाब से अपनी सीनरी बनाएगा, और कुछ लोगों को क्या होगा, कुछ और चीज़ अच्छी लगेगी तो वो अपने हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि कैसे वो अपने अराउंड लाइफ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या होता है, दैट द लाइफ चेंजेस डेली बट आर्ट हैज़ द पावर टू मेक अ मोमेंट टाइमलेस। हमारे आसपास लाइफ जो है वो चेंज होती जा रही है, लेकिन हम आर्ट के ज़रिए उसको उस मोमेंट को टाइमलेस कर सकते हैं। कैसे? थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, डांस। आर्ट टचेज अवर हार्ट, शार्पन अवर माइंड एंड कनेक्ट अस विद द वर्ल्ड। तो बेसिकली आर्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को वर्ल्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आर्ट है, इट नॉट ओनली ब्रिंग्स ब्यूटी टू लाइफ बट ऑल्सो play a vital role in education by building creativity, confidence and deeper understanding of human values। तो ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो यही की पॉइंट्स आपको आगे आएंगे कि आर्ट में क्या होता है, उसके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी से अच्छा से एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आर्ट किस तरह हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है। आर्ट के थ्रू हमें कल्चरल अवेयरनेस मिल रही है। जैसे कोई अपना कल्चरल डांस कर रहा है, कोई फोक सॉन्ग गा रहा है, तो हमें अपने कल्चर का पता लग रहा है। तो बेसिकली जो कोई अच्छे से अपना गाना गा रहा है, फोक सॉन्ग गा रहा है, ठीक है, डांस कर रहा है, तो इससे क्या है, आप कल्चरली अवेयर हो रहे हो। जैसे हिमाचल में नाटी की जाती है, तो अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाके नाटी करके दिखाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, कल्चरली अवेयर होंगे कि हाँ, ये हिमाचल का कोई पॉपुलर डांस है। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। आप फ्री बैठे हो, ठीक है, तो आप आर्ट के थ्रू एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, म्यूज़िक गा सकते हो, नेचर को देख सकते हो, ठीक है, उसको ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह इट इज़ अ मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपका जो ये आर्ट है आपको हेल्प करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट में, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे, वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है। आप अपनी सेंसेस का यूज़ करेंगे तो आप आंखों से देखेंगे, हाथों से काम करेंगे तो वो, ठीक है, डांस करेंगे तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे। इस तरह आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट एक आर्ट के थ्रू हो सकता है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम, ठीक है। अब जैसे हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई डांस सीख रहे हैं, तो इस तरह हम आर्ट के थ्रू अपने फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पावर। तो जब आप आर्ट को एक अच्छी तरह अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। जब आप कुछ चीज़ सीखने लगोगे, जैसे आप डांस सीख रहे हो, आप गाना गाना सीख रहे हो, आप पेंट कर रहे हो, तो जब वो आप अच्छा करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग पावर आ जाएगी। आप चीज़ों को अच्छे से देखने लगोगे जब आप खुद को आर्ट में बिजी रखोगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन 6 पॉइंट है आपका। तो इसका मतलब क्या है कि अब
आर्ट को दिखाने का सबका अपना अपना नज़रिया है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने एक्सप्रेशन है, और सब अपने अपने, अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो कि बच्चों आपको जो है एक फ्लावर पॉट बनाना है, तो उस फ्लावर पॉट में कोई बच्चा किस तरह का फ्लावर बनाएगा, कोई किस तरह का फ्लावर बनाएगा, कोई कैसी शेप बनाएगा उस फ्लावर पॉट की, तो इससे क्या है, उसकी क्रिएटिविटी का पता लग रहा है, उसके सेल्फ एक्सप्रेशन का पता लग रहा है। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर मतलब कि ये आर्ट जो है, क्या पता ये आर्ट आपको आगे जाके कहीं काम आ जाए। आप डांस करते हो, आप गाने गाते हो, क्या पता ये आपका फ्यूचर ही बन जाए, आप इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लो, है ना। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में है आर्ट एज प्रोफेशन, आप आर्ट को एज अ आर्ट टीचर बन सकते हो, आप डांस टीचर बन सकते हो, म्यूज़िक टीचर बन सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़, तो बेसिकली आर्ट जो है आपकी वैल्यूज़ को डेवलप करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। आप सोसाइटी में जाओगे, आप सोसाइटी में आर्ट को ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है। आप सोसाइटी से मिलोगे, आप लोगों से मिलोगे, आप उनसे जानोगे आर्ट के बारे में, तो आपकी सोशल वैल्यू और मोरल वैल्यू वो आपकी एनहांस करेगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, आर्ट इज़ जॉयफुल, ठीक है। जिसको भी बहुत अच्छा आर्ट आता है तो वो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा वैसे वैसे आप उस आर्ट को बहुत एंजॉय करने लग जाओगे। अगर आप डांस सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किल होगी सीखने में, पर जैसे धीरे धीरे आप आर्ट को सीखोगे वैसे वैसे आप उसको एंजॉय करने लग जाओगे। सो नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। तो ये जो आपकी स्लाइड है इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे एक हेडिंग दोगे, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। हेडिंग देने के बाद आप उसको ऐसे लाइन लगा के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। उसमें आप स्कूल चिल्ड्रन लिखना, एलिमेंट्री लेवल लिखना, सेकेंडरी लेवल लिखना, और ये सारे पॉइंट्स जैसे स्कूल चिल्ड्रन में कैसे कैसे आर्ट इम्पॉर्टेंट है, कल्चरल अवेयरनेस, फोकस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी, अकाउंटेबिलिटी, मोटर स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल लर्निंग, इन्वेंटिवनेस, बच्चा कुछ नया नया इन्वेंट करेगा। सो ये इजी पॉइंट्स है, इसमें आप लिख सकते हो। एलिमेंट्री लेवल पे आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सीख रहा है बच्चा, ठीक है, 3D आर्ट सीख रहा है, विजुअल आर्ट देख के वो ड्रॉ कर रहा है, कुछ विजुअल बना रहा है, कल्चर के बारे में उसे पता लगेगा, जियोमेट्रिकल आर्ट का पता लगता है। अब सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, आर्ट क्या करता है, बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर रहा है, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है, कल्चर, मोरालिटी, लर्निंग बाय डूइंग, लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, मोटिवेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, रिक्रिएशन एंड प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर्स। तो एजुकेशन में भी सेम वैसे से ही पॉइंट होंगे, तो आप ऐसे एक फ्लो चार्ट सा बना सकते हो। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपको एक्सप्लेन करने को, तो आप आगे क्या कर सकते हो आंसर में अपने, आप लिख सकते हो फर्दर दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट है आपका एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। बच्चे आर्ट सीखते हैं, कई बच्चे ड्राइंग पढ़ते हैं, कई बच्चे डांस सीखते हैं, कई बच्चे एज अ सब्जेक्ट म्यूज़िक को लेते हैं, तो वो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। आप अच्छा कर सकते हो आर्ट के थ्रू एकेडमिकली, अगर आपका उस आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसमें अपना बहुत अच्छा दे सकते हो। इनर एनर्जीज इनटू क्रिएटिव एबिलिटी, कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता, ओ यार हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ भी है, ठीक है। तो आर्ट क्या है, वो उन एबिलिटीज़ को बाहर निकालने की, जो आपके अंदर की एनर्जी आपके अंदर ही बस छुपी पड़ी है, उसको निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। जब हम बच्चों को अलग अलग जैसे ड्राइंग कंपटीशन करवा दिया, बच्चों में डांस कंपटीशन करवा दिया, ऐसे तो हमें किसी को नहीं पता होता कि हाँ हम अच्छा गा सकते हैं, हम अच्छा डांस कर सकते हैं, या हम बहुत अच्छा पेंट कर सकते हैं। जब हम ट्राई करेंगे, है ना, नए स्कूल हमारा नए नए उसमें लेके कॉम्पिटिशन्स में हमें लेके जाएगा, तो हम अपनी इनर एनर्जीज़ को क्रिएटिव एबिलिटीज़ में चेंज कर सकते हैं। डेवलप सिटिंग पावर एंड अटेंशन स्पैन, जब आपको कोई आर्ट करना है तो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, ठीक है। तो ये आपकी सिटिंग पावर भी बढ़ाएगा और आपके अटेंशन स्पैन को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बनेगा तो आपका अटेंशन स्पैन भी बनेगा। फीलिंग ऑफ वर्किंग टुगेदर, जैसे अब आप कोई डांस कर रहे हो, अब आप कोई गाना गा रहे हो ग्रुप में, तो इससे क्या है,
आप साथ में रहोगे, साथ में काम करोगे, तो आपको पता लगेगा कि साथ में रह के कैसे कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों में एक साथ में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ये भी इम्प्रूव करेगा और बच्चों को लगेगा कि हाँ हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो दे विल फील लाइक दे आर वर्किंग टुगेदर इन अ वेरी गुड कॉर्डियल मैनर। मोड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं आर्ट आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आर्ट आपकी हेल्प करेगा। ऑलराउंड डेवलपमेंट हमने पहले भी पढ़ा था। इन्वेंटिवनेस, स्कूल में आर्ट के थ्रू आप बच्चों को नई नई इन्वेंशंस करने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, बच्चे ड्राइंग में अच्छे हो सकते हैं, बच्चे क्या पता कोई बच्चा जो ड्राइंग में अच्छा वो 3D आर्ट बहुत अच्छा बना दे। साइंस में बोला जाए बच्चों को आपको मॉडल बनाना है, तो वो भी एक आर्ट है ना, कि कोई बहुत अच्छा साइंस का मॉडल बना रहा है, तो वो क्या है, आर्ट इन्वेंटिवनेस को भी बढ़ाता है। विजुअल लर्निंग, ठीक है, जब हम कैसे सीखते हैं आर्ट को, हम देख के सीखते हैं, तो वो हमारी विजुअल लर्निंग को भी इम्प्रूव कर रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है आर्ट हमारी, और सोशियो कल्चर डेवलपमेंट में भी आर्ट आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आपको अगर क्वेश्चन आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ, तो लाइफ वाले पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन कर देने हैं। अगर आपको इन एजुकेशन आता है तो एजुकेशन वाले पॉइंट्स फ्लो चार्ट बना के, इन ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो। इनमें हेडिंग दे के नीचे पॉइंट्स लिख के उनके अंदर 3-3 4-4 लाइनें लिख के, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। उसके बाद लास्ट में कोई भी आंसर लिखने के बाद आपको बहुत ज़रूरी चीज़ क्या करनी होती है, कंक्लूजन देना होता है। तो आप क्या कंक्लूजन दे सकते हो, दैट आर्ट इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट बट इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन, and it enhances creativity, build confidence and develop emotional and intellectual abilities. In education, art makes learning joyful, meaningful and help in all round development. Also, in life, art nurtures sensitivity, openness, cultural awareness, and a positive outlook. It connects people, build values, and contribute to a harmonious and creative society. So ये जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े, उन्हीं को एक कंक्लूड करके आप 3-4 लाइन्स में या 4-5 लाइन में एक पैरा बना के लिख सकते हो। इस तरह आप इस टॉपिक का बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सो जैसे इसने लास्ट में लिखा है दैट आर्ट एनरिचेस बोथ लाइफ एंड एजुकेशन बाय शेपिंग बेटर इंडिविजुअल एंड बेटर वर्ल्ड। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो आपने अपने पॉइंट सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए होंगे, उनमें से जो की पॉइंट्स होंगे उनको उठा के आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। और दैट्स इट, इस तरह आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। अगर आप चाहते हो ऐसे मैं आपके साथ बीएड के नोट्स शेयर करती रहूँ। सो थैंक यू एवरीवन।